एप्पल के फैंस। जैसे ही नए आईफोन 16 की घोषणा का समय नजदीक आता है, हम सब उत्साहित हैं। लेकिन आज हम सिर्फ नए फोन के बारे में बात करने नहीं आए हैं। हम आपको एप्पल और उसके उत्पादों के कुछ ऐसे राज बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। एप्पल की दुनिया हैरान करने वाली कहानियों से भरी है, तो चलिए इसे जानने के लिए तैयार हो जाइए। एक गैराज से शुरू हुई कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है 1976 में कैलिफोर्निया के लॉस अल्टोस में एक छोटे से गैराज से। 3 लोग, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और रोनाल्ड वेन, तारों और सर्किट के बीच अपना सपना बुन रहे थे। उनका सपना था कि वो दुनिया के लिए एक व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, रोनाल्ड वेन ने सिर्फ 12 दिनों के बाद अपनी एप्पल की हिस्सेदारी $800 में बेच दी। अगर उन्होंने वो शेयर आज तक रखा होता, तो उसकी कीमत $50 बिलियन से ज्यादा होती। सोचिए कितनी बड़ी चूक। तो आखिरकार वो क्या बना रहे थे? वो था पहला एप्पल आई। लेकिन यह वो चमकदार डिवाइस नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। इसमें न तो कीबोर्ड था और न ही स्क्रीन, यह सिर्फ एक सर्किट बोर्ड था। और इसकी कीमत थी $666.66। यह संख्या थोड़ा अजीब नहीं लगती? लेकिन हाँ, ये वही चीज थी जिसने एप्पल की यात्रा शुरू की। सफलता, असफलता और पुनरुत्थान। एप्पल की शुरुआत से यह कोई तकनीकी दिग्गज नहीं था, बल्कि कंपनी ने कई बार असफलता का सामना किया। 1980 के दशक में एप्पल ने लीसा नामक कंप्यूटर लॉन्च किया। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला शुरुआती कंप्यूटर था, लेकिन इसकी कीमत थी $10,000। यह कीमत इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं पाए, और यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। फिर 1985 में एप्पल में एक बड़ा मोड़ आया। कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। हाँ, वही जॉब्स जिन्होंने कंपनी की नींव रखी थी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद एप्पल ने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन उनमें से अधिकतर विफल रहे। एक उदाहरण है न्यूटन, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (PDA). यह डिवाइस भारी और अजीब था, और इसका मुख्य फंक्शन, हैंडराइटिंग पहचान, बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करता था। एप्पल के लिए यह एक और शर्मनाक असफलता थी। लेकिन यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 1997 में एप्पल कंगाली के कगार पर पहुँच गया था, और उसी समय स्टीव जॉब्स की शानदार वापसी हुई। वह नए विचारों और भविष्य दृष्टि के साथ कंपनी में लौटे। उनका पहला बड़ा निर्णय था iMac का लॉन्च। वह रंगीन और पारदर्शी कंप्यूटर जिसने कंपनी को वापस ट्रैक पर ला दिया। आईफोन, जिसने सब कुछ बदल दिया। अब हम 2007 की ओर बढ़ते हैं। तकनीकी दुनिया को एक ऐतिहासिक घोषणा का इंतजार था। क्या एप्पल सच में एक क्रांतिकारी फोन बनाने जा रहा था? और फिर वह क्षण आया। स्टीव जॉब्स ने मंच पर कदम रखा और अपनी जेब से एक चमकदार डिवाइस निकाला। उन्होंने कहा, यह वह दिन है जिसका मुझे 2.5 साल से इंतजार था। यहीं से आईफोन की शुरुआत हुई और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। यह एक ऐसा डिवाइस था जिसमें आप इंटरनेट देख सकते थे, संगीत सुन सकते थे और ईमेल भेज सकते थे, सब कुछ आपकी हथेली में। दूसरे भी स्मार्टफोन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एप्पल ने इसे पूरी तरह से साकार कर दिया। पहले साल में ही आईफोन ने 6 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बेचे। एप्पल की इनोवेशन की यात्रा यहीं नहीं रुकी। आईफोन हर बार नई तकनीक के साथ आया और हर मॉडल पिछले से बेहतर साबित हुआ। सोचिए, आपने आखिरी बार फिजिकल कीबोर्ड वाला फोन कब इस्तेमाल किया था? एप्पल ने सिर्फ एक डिवाइस के साथ पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। छिपी हुई असफलताएं।
एप्पल की सफलताओं के साथ कुछ बड़ी असफलताएं भी रही हैं। क्या आपको पता है कि एप्पल ने कभी वीडियो गेम कंसोल बनाने की कोशिश की थी? इसका नाम था एप्पल पिपिन। यह 1996 में लॉन्च हुआ था, लेकिन यह बिल्कुल सफल नहीं हो पाया। इसकी कीमत ज्यादा थी और प्रतिस्पर्धी कंसोल की तुलना में इसके फीचर्स कम थे, इसलिए यह प्रोडक्ट लॉन्च के कुछ समय बाद ही बंद हो गया। दूसरी बड़ी असफलता थी एप्पल वॉच एडिशन। यह साधारण एप्पल वॉच नहीं थी, यह थी 18 कैरेट सोने से बनी, जिसकी कीमत थी $17,000। इतने महंगे स्मार्ट वॉच को कौन खरीदेगा? जाहिर है बहुत कम लोग, और इसलिए एप्पल ने जल्द ही इसका उत्पादन बंद कर दिया। एप्पल के छिपे हुए प्रोडक्ट्स। क्या आपको पता है कि एप्पल ने कभी डिजिटल कैमरा बनाया था? 1994 में एप्पल ने क्विकटेक नामक डिजिटल कैमरा लॉन्च किया, जो कि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध शुरुआती डिजिटल कैमरों में से एक था। हालांकि यह कैमरा ज्यादा सफल नहीं हुआ और कुछ सालों बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद एप्पल ने कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। और यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि एप्पल ने कभी फैशन में भी हाथ आजमाया था। 1986 में एप्पल ने दी एप्पल कलेक्शन नाम से एक कपड़ों की लाइन लॉन्च की थी। इसमें टी शर्ट से लेकर सनग्लास तक सब कुछ था और हर चीज पर एप्पल का रेनबो लोगो बना हुआ था। लेकिन यह फैशन लाइन ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। एप्पल कार, वास्तविकता या अफवाह? कई सालों से एप्पल के प्रोजेक्ट टाइटन नामक सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट की अफवाहें चल रही हैं। क्या यह सच है या सिर्फ एक कल्पना? एप्पल ने आधिकारिक रूप से इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया है, लेकिन कई संकेत हैं कि एप्पल ऑटोमोटिव तकनीक पर काम कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ सालों में एप्पल कार का लॉन्च हो सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी कार जो आईफोन, मैकबुक और एप्पल वॉच के साथ पूरी तरह से सिंक हो जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका भी स्पेस ग्रे वेरिएंट होगा? एप्पल का महंगा इकोसिस्टम। अब बात करते हैं एप्पल के इकोसिस्टम की। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो आपको धीरे धीरे और गहराई से अपनी ओर खींच लेता है। सबसे पहले आप एक आईफोन खरीदते हैं, फिर धीरे धीरे आपको एप्पल वॉच, आईपैड और यहाँ तक कि होम पॉड भी चाहिए होता है। यह सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से काम करें। और एक बार आप इस इकोसिस्टम में शामिल हो जाते हैं, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि यह इकोसिस्टम बहुत महंगा है। एप्पल के प्रोडक्ट्स की कीमतें सामान्यतः प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा होती हैं, और एप्पल हर बार जब आप नया डिवाइस खरीदते हैं तो भारी मुनाफा कमाता है। $3 ट्रिलियन कंपनी। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। 2022 में एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसकी मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन को पार कर गई। यह कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। एक कंपनी जो एक छोटे से गैराज से शुरू हुई थी, अब इतनी बड़ी हो गई है कि यह कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी ज्यादा मूल्यवान है। एप्पल ने यह कैसे किया? इसका उत्तर है दृष्टि, नवाचार और ग्राहकों की असाधारण निष्ठा। एप्पल ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक संस्कृति बनाई है। लोग नए आईफोन को पाने के लिए घंटों बल्कि कभी कभी दिनों तक लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसा जुनून किसी और टेक कंपनी के लिए संभव नहीं है। अब आपकी बारी है। क्या आपके मन में रात के अंधेरे में या फिर बाथरूम में अचानक से कोई ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब आपको चाहिए? हमारे कमेंट्स में अपना सवाल छोड़े। हो सकता है आपकी जिज्ञासा हमारा अगला विषय बने। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो के राज को मिस न करें।